जनपद सीतापुर के रेउसा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जनपद सीतापुर के सेउता विधानसभा से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने अपने ही समधी के खिलाफ रेउसा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिससे लेकर जनपद भर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूरी जानकारी के लिए हम चलते हैं रेउसा से संवाददाता इंडिया के अमरीश मिश्रा के साथ। तो अमरीश जी, बताइए कि क्या है मामला और किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। जी देखिए, सीतापुर के थाना रेउसा में भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने अपने समधी अनुज त्रिवेदी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया है। यह मामला विवाह में धोखाधड़ी और आपराधिक इतिहास छुपाने से जुड़ा बताया जा रहा है। सेउता विधानसभा से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने थाना रेउसा में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी की शादी 14 फरवरी 2024 को अनुज त्रिवेदी के पुत्र प्रखर त्रिवेदी से होने की बात कही है। शादी के करीब 15 उन्होंने बताया है कि शादी में करीब 15,000 लोग शामिल हुए थे। अनुज त्रिवेदी ने खुद को महाराष्ट्र मुंबई में रियल एस्टेट का कारोबारी बताया और गांव में विद्यालय व खेती बागवानी का काम भी चलाने का दावा किया था। स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के हवाले से उनके अच्छे सामाजिक चरित्र की पुष्टि करते हुए कोई आपराधिक इतिहास उन्होंने नहीं बताया था। लगभग 2.5 साल बाद सोशल मीडिया से पता चला कि अनुज त्रिवेदी के खिलाफ महाराष्ट्र व अन्य जगहों पर धोखाधड़ी व चीटिंग के कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने सच्चाई छुपाकर झूठ बोला और बेटी की शादी करवाई। इससे पूरा परिवार को मानसिक गहरा आघात पहुंचा है। विधायक की शिकायत के आधार पर रेउसा पुलिस द्वारा अनुज त्रिवेदी पुत्र चंद्र प्रकाश त्रिवेदी निवासी चंद्रावल मिश्रिक जिला सीतापुर पर भारतीय न्याय संहिता BNS 318/4 के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। आपको बता दें कि रेउसा थाना अध्यक्ष हनुमान तिवारी से इंडिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि विधायक के तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें ठगी, धोखाधड़ी व तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया गया है। जी, तो ये बड़ी खबर है जनपद सीतापुर के थाना रेउसा से, जहां पर सेउता के जो फायर ब्रांड विधायक माने जाते हैं ज्ञान तिवारी, उन्होंने अपने ही समधी के खिलाफ मुकदमा रेउसा थाने में दर्ज कराया है। आपको बता दें, जो अभी तक खबरें मिल रही हैं कि इनके जो समधी हैं अनुज त्रिवेदी, उनको महाराष्ट्र पुलिस ने कुछ महीने पहले नोएडा से गिरफ्तार किया था, जिन पर कथित तौर पर कई महिलाओं से धोखाधड़ी करके शादी करने के बाद उनकी संपत्ति हड़पने का आरोप लगा था, जिनमें उनके दामाद जो हैं प्रखर त्रिवेदी के भी आरोपी बनाए गए थे। इन तमाम बातों को लेकर जो महिलाएं थी वो DM सीतापुर के ऑफिस भी पहुंची थी और जो आरोपी हैं अनुज त्रिवेदी उनके गांव चंद्रावल मिश्रिक भी पहुंची हुई थी। सोशल मीडिया पर धीरे धीरे बुगाहट चालू हो जाती है, जिसके बाद 2 दिन पहले विधायक सेउता ज्ञान तिवारी अपनी बेटी प्रज्ञा के साथ, जो डॉक्टर भी है, के साथ लाइव आते हैं और एक पिता होने के नाते अपना दर्द सभी लोगों से साझा करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया था कि कई लोगों के बताने के बाद उन्होंने शादी की थी और पूरी जो वैदिक विधि विधान से शादी हुई थी, जिसके बाद अब उनको ये पता चला है कि ये लोग कैसे हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को ठगा महसूस माना था। साथ ही उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि जो आरोपी हैं, अगर इनको फांसी की सजा भी दी जाए, और अपनी बेटी को अपने साथ रखने का भी दावा किया था, जिसके अगले दिन यानी कल शुक्रवार को रेउसा थाने में तहरीर दी गई थी, जिस पर रेउसा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, एक भावुक पिता के नाते जब वो बात कर रहे थे तो भावुक हो गए थे, आंसू भी उनकी आंखों से निकलने लगे थे, जिसके बाद उस पूरा क्षेत्र ही नहीं, जो प्रतिद्वंदी भी हैं, उन लोगों ने भी इस मौके पर उनके साथ खड़े होने का दावा किया था। सोशल मीडिया से लेकर निजी स्तर पर भी लोग उनके साथ खड़े नजर आए। आपको बता दें कि जो उनके धुर विरोधी माने जाते हैं सेउता से पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू, उनकी भी बेटी दीपाली सिंह और जो बहू है शालिनी सिंह, उन लोगों ने भी बेटी के इस संयम समय में उसके साथ खड़े होने का दावा किया है। आपको भी इस तरह उन्होंने एक पिता का फर्ज निभाते हुए रेउसा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और जो पुलिस है मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि सेउता विधानसभा में दूसरी बार विधायक हुए हैं ज्ञान तिवारी, और उनके जो समर्थक हैं उनमें भी चर्चा हो रही है। काफ़ी सोशल मीडिया पर इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है यह मामला। आपको बता दें कि जब वो लाइव आए और उन्होंने कहा कि एक पिता की हैसियत से लाइव आया हूं, और उसके बाद उन्होंने अपने को भी ठगा होने की बात कही, जिसके बाद क्षेत्र में काफ़ी चर्चाएं हुई। लगातार सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना पक्ष रखा, यहाँ तक कि जो उनके विरोधी थे उन्होंने भी ऐसे समय पर परिवार के साथ, बेटी के साथ अपने को खड़े होने की बात कही। आपको हम बता दें कि जैसा कि ज्ञान तिवारी ने अपने लाइव में बोला था
कि जो उनके समधी थे उनको उन्होंने एक अच्छा व्यक्ति समझा था, एक अच्छे परिवार को समझा था, जिसके बाद जब उन्हें पता चला है कि यह ऐसा व्यक्ति है तो उन्होंने फांसी की मांग की थी और उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की बात कही थी और आखिरकार उन्होंने अपनी बात को पूरा करते हुए अपने समधी जो कथित रूप से ठग और महिलाओं के साथ शादी करने का आरोपी है उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। अब हम देखेंगे कि क्षेत्र में जो एक बड़ी हलचल है इस समय भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी को लेकर, जो टिप्पणियां की जा रही थी, जो मामले आ रहे थे, एक राजनीतिक तरीके से कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो सकता है, उस पर विराम लगता है या कुछ नया मोड़ आता है। आप देखते रहिए आई इंडिया।